जंग के मैदान में जब दो तलवारें टकराती हैं तो अक्सर एक ऐसा लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है, जो सच्ची बहादुरी की परिभाषा ही बदल देता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाए, इतना कि होश पर हावी होने लगे, क्या उस पल में भी सही काम किया जा सकता है? चलिए देखते हैं इस कहानी में इसका जवाब कैसे मिलता है। चलिए जरा कल्पना करते हैं, धूल और तनाव से भरा एक मैदाने जंग। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, एक भारीपन, और दो योद्धा बिल्कुल आमने सामने एक जानलेवा मुकाबले के लिए तैयार। एक तरफ हैं हजरत अली और दूसरी तरफ उनका दुश्मन। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े हैं। ये कोई मामूली झड़प नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां हर एक वार आखिरी वार हो सकता है। और फिर एक घमासान लड़ाई के बाद दुश्मन जमीन पर है, हारा हुआ। हजरत अली उसके ऊपर खड़े हैं और उनकी तलवार बिल्कुल उसकी छाती पर। बस एक पल और सब खत्म। जिंदगी और मौत का फैसला अब उनके हाथ में है। लेकिन ठीक उसी पल जब लग रहा था कि बस अब सब तय हो चुका है, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा काम जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। अपनी हार के उस आखिरी लम्हे में वो दुश्मन हजरत अली के चेहरे पर थूक देता है। सोचिए, ये सबसे बड़ा अपमान था। एक ऐसा काम जो किसी भी योद्धा को गुस्से से बिल्कुल पागल कर दे। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। इतने बड़े अपमान के बाद क्या होगा? क्या गुस्सा काबू से बाहर नहीं हो जाएगा? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब शायद हाँ ही होगा, है ना? लेकिन यहां जो जवाब मिला वो गुस्से का नहीं था। वो तो कुछ ऐसा था जो पल भर के गुस्से से कहीं ज्यादा ऊंचे, कहीं ज्यादा गहरे सिद्धांत को दिखाता है। हजरत अली ने गुस्से में आकर कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल असाधारण था। उन्होंने फौरन अपनी तलवार नीचे की, उसे म्यान में डाला और उस हारे हुए आदमी से पीछे हट गए, बिल्कुल शांत, पूरी तरह से संयमित। वो हारा हुआ दुश्मन बिल्कुल हैरान है। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये क्या हो गया। वो चीख कर पूछता है, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। और यहां हजरत अली वो जवाब देते हैं जो सदियों तक गूंजता रहेगा। वो कहते हैं, मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो मेरा गुस्सा जाग गया। अब अगर मैं तुम्हें मारता तो वो अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि मेरे अपने गुस्से के लिए होता। सोच के देखिए, कितना बड़ा फर्क है एक ऊंचे मकसद और एक निजी बदले के बीच। तो फिर यह घटना हमें असली बहादुरी के बारे में क्या सिखाती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इंसाफ और सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण का असर कितना गहरा हो सकता है। हजरत अली की ये लफ्ज उस आदमी के दिल में उतर जाते हैं। वो अंदर तक हिल जाता है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक योद्धा के सामने नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के सामने खड़ा है जो किसी बहुत ऊंचे सिद्धांत के लिए जीता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा इंसाफ और इतना सब्र कभी नहीं देखा था। आत्मनियंत्रण के उस एक काम में, उस एक पल में तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा जोर था। इसका असर इतना गहरा हुआ कि उस आदमी ने वहीं उसी जगह पर इस्लाम कबूल कर लिया। ये एक बहुत बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि असली जीत लड़ाइयां जीतने में नहीं, दिल जीतने में होती है। तो इस कहानी से सच्ची बहादुरी की एक नई परिभाषा सामने आती है। सच्चा बहादुर वो नहीं जो तलवार चलाता है, बल्कि वो है जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, जो गुस्से की आग को शांत कर सकता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सबक ले सकते हैं? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, कि इंसाफ को हमेशा अपनी निजी भावनाओं से अलग रखना चाहिए। दूसरी, गुस्से पर काबू पाना ही ताकत का सबसे बड़ा रूप है। तीसरी बात, सिद्धांतों पर अडिग रहकर किया गया एक काम किसी को भी पूरी तरह से बदल सकता है। और सबसे आखिर में, असली बहादुरी खुद पर, अपने मन पर जीत हासिल करना है। और इसलिए हम इस सेशन को इस आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आखिर गुस्से पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी, अपनी चुनौतियों और अपने फैसलों में छिपा है।